मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। यार मैथमेटिक्स ना खुद में ही इतना हेवी सब्जेक्ट है और उसके ऊपर से आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। फनी राइट? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म CUET PG अड्डा। मैं हूं आपके मैथमेटिक्स एजुकेटर नेहा सितपाल और आज मैं आंसर करने वाली हूं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का, इज MSc इन मैथमेटिक्स वर्थ इट? क्या आप MSc के जो 2 साल इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो वर्थ इट होंगे? MSc इज़ अ वेरी हैवी डिग्री, तो क्या आप मेहनत करोगे जो 2 साल में वो वर्थ इट होगा भी या नहीं होगा? आपको अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? अच्छा पैकेज, अच्छा प्लेसमेंट, ये सब मिल रहा होगा या नहीं मिलेगा? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या MSc मैथ्स करना चाहिए भी है या नहीं करना चाहिए है? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि I have also completed Masters in Mathematics from Savitribai Phule Pune University and therefore I think I am eligible enough to answer this question. So, बातों को इधर उधर ना करते हुए let us talk directly about कि क्या हमें MSc मैथ करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? What about getting a good job? अब इस जॉब वाली कैटेगरी को मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो MSc मैथ्स करते टाइम हम 3 तरीके के जॉब्स को एक्सपेक्ट करते हैं। पहली जॉब है रिलेटेड टू academics, that is related to academia, कि अगर आप एक लेक्चरर बनना चाहते हो, बीट असिस्टेंट प्रोफेसर, बीट स्कूल टीचर, बीट एजुकेटर, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, अगर आपको पढ़ना पसंद है, पढ़ाना पसंद है, तो ये आपकी कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी इज दैट अबाउट गेटिंग इनटू कॉर्पोरेट। दैट मीन्स अगर आप अपना करियर IT इंडस्ट्री में देख रहे हैं या फिनटेक में देख रहे हैं एंड रिलेटेड फील्ड्स में देख रहे हैं, देन ये सेकेंड कैटेगरी आपके लिए है। Then we have the third category which is related to government jobs. अगर आप किसी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीट UPSC, बीट MPSC, बीट MPPSC, SSC एंड रिलेटेड एग्जाम्स, तो ये थर्ड कैटेगरी आपके लिए। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए MSc मैथ्स करना वर्थ इट है। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, अकेडमिया। अगर आप अपना करियर अकेडमिक रिलेटेड कंटेंट में बनाना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग रिलेटेड लाइन में जाना चाहते हो, आपको पढ़ना पसंद है, आपको पढ़ाना पसंद है, देन MSc मैथमेटिक्स इज 100% वर्थ इट। अगर आप MSc मैथ कंप्लीट करने के बाद CSI नेट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर सेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद आप PhD कर सकते हो, PhD के बाद आप पोस्ट डॉक कर सकते हो एंड यू कैन बिकम अ फुल टाइम प्रोफेसर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस लाइफ पीपल विश अबाउट। आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो गो इन द लाइन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, या फिर आप लेक्चरर बन सकते हो, PGT TGT का एग्जाम देके आप स्कूल्स में भी जा सकते हो, या आप मेरी तरह एक एजुकेटर भी बन सकते हो। तो बेसिकली अगर आप अकेडमिक रिलेटेड चीज़ों में जुड़े रहना चाहते हैं, आपको इस फील्ड में जाना है, देन MSc मैथमेटिक्स डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि MSc मैथमेटिक्स आपको ज़ीरो से हीरो ज़रूर बना देता है। इट विल टीच यू ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू अकेडमिक। आपको रिसर्च पेपर्स कैसे पढ़ने हैं, आपको थ्योरम्स के प्रूफ कैसे करने हैं, एल्गोरिथम बिल्डिंग कैसे करना है, आप ये सब कुछ अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड फील्ड विच इज़ कॉर्पोरेट। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ कॉर्पोरेट में बनाएं, IT सेक्टर में बनाएं या फिर फिनटेक में बनाएं, देन आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन MSc मैथमेटिक्स आपके लिए नहीं है। और अगर आपके लिए है भी तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट वेरी हाई पैकेजेस। नाउ अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में MSc मैथमेटिक्स के बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ हाई पेइंग जॉब फॉर अ प्लेसमेंट थिंग, या फिर आप प्लेसमेंट सेक्टर में जाके आप अच्छी खासी जॉब नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज पैकेजेस उतने अच्छे होते ही नहीं है। एंड आफ्टर दैट कंपनीज नहीं चाहती कि वो एक MSc वाले स्टूडेंट को हायर करे, दे वांट कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स को हायर करे, बीट MTech MC, वो इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा हायर करने की कोशिश करती है। सो MSc मैथ्स के बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी गुड हाई पेइंग जॉब in the corporate sector, but yes, again there are some universities which do offer a good placement after MSc mathematics as well. Then we have the third part which is the government job. अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि साइड में आपका MSc भी कंप्लीट हो जाए, देन ऑल्सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है, तो भी MSc मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यू शुड डेफिनेटली गो एंड परस्यू इट। अब ये सारी तो बातें हो गई जॉब्स की, ठीक है, लेकिन जॉब्स को मिलने से पहले हमें स्किल डेवलप करना होता है, तभी तो उस स्किल को सेल करके हम जॉब को ले रहे होंगे। लेट अस टॉक अबाउट स्किल बेस्ड नॉलेज। ऑनेस्टली सेइंग, मुझे नहीं लगता कि MSc मैथ्स के बाद मैंने कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखी या मैंने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज सीखा। आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग जो कि मुझे जॉब्स के सेक्टर में काम आ रही हो।
बट येस, एमएससी मैथ्स कंप्लीट करने के बाद आप ये सीख जाओगे कि रिसर्च पेपर्स कैसे रीड करते हैं, एल्गोरिथम्स कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा थ्योरम्स होंगे तो आप उसको मिक्स करके क्या रिजल्ट निकाल रहे होंगे, कोरोलरीज बना रहे होंगे, बुक रीडिंग कैसे कर रहे होंगे, कौन सी बुक से क्या पार्ट पढ़ना है, ये सब आप ज़रूर सीख जाओगे। सो येस, एमएससी मैथमेटिक्स आपको कोई स्किल्स नहीं सिखा रही होगी, बट ऑल्सो इस केस में आई वुड लाइक टू से कि इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में, दैट इज़ फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, देयर वाज अ फ्लेक्सिबिलिटी कि हम अपने सब्जेक्ट्स एमएससी मैथमेटिक्स के अलावा भी कुछ रिलेटेड फील्ड से चूज़ कर सकते हैं। एंड देयरफॉर माय फ्रेंड्स टुक सम सब्जेक्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, some subjects like DBMS which is database management system, then कुछ लोगों ने Python सीखा, कोडिंग सीखा, so that हम मैथमेटिक्स को कंप्यूटर के साथ ब्लेंड करके कुछ नया सीख रहे हो, राइट? बिकॉज MSc इज़ अ वेरी प्योर मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट। आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, आप बहुत ही प्योर चीज़ें सीख रहे होगे। एंड देयरफॉर अगर आप थोड़ा सा कुछ अलग सीखना चाहते हो, थोड़ा रियल वर्ल्ड रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हो, सो आई हाईली सजेस्ट यू कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी से एमएससी करें या फिर ऐसे कॉलेज से एमएससी करें जहाँ पर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि आप अपने सब्जेक्ट्स को, मतलब एमएससी वाले सब्जेक्ट्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ ब्लेंड करो और कुछ नया सीख पा रहे हो। अब जैसे अगर मेरी यूनिवर्सिटी में इस तरीके की चीज़ें ऑफर की जा रही थी तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट गुड प्लेसमेंट, क्योंकि कंपनीज वांट कि उनको ऐसे लोग मिले जिनको मैथ्स के साथ साथ कुछ कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें भी आती हों, जैसे कुछ लैंग्वेजेस सीख लो या तो रिलेटेड स्किल सीख लो, पाइथन सीख लो, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लो, मशीन लर्निंग सीख लो एंड सो ऑन। सो बेसिकली एमएससी मैथ्स अकेले आपको हेल्प नहीं करेगा एक अच्छी खासी जॉब के लिए, बट अगर आप इसको किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ब्लेंड करते हो, लाइक कंप्यूटर साइंस के साथ ब्लेंड करते हो या किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ ब्लेंड करते हो एंड देन आप आगे बढ़ते हो, देन इट कैन बी ऑफ हाई हेल्प। Now let us talk about long term career growth। अब ये हम सबके मन में आता है क्योंकि आपके जो 2 साल के एमएससी है वो आपकी लाइफ के बहुत मेजर पोर्शन को डिफाइन कर रहे होंगे। तो क्या एमएससी करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, या तो ये एक लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ का सही पाथ है या नहीं है, इस पर बात करते हैं हम। तो देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी पीएचडी पे डिवोट कर रहे हो या रिसर्च पे डिवोट कर रहे हो, इफ़ यू आर पेशेंट इनफ टू इन्वेस्ट 5 years in PhD, then invest 2 to 3 years in postdoc and so on, then MSc Maths is a definitely worth option for you all। अब अगर आप कॉर्पोरेट में अपनी ज़िंदगी देखना चाहते हो, then I'm sorry to disappoint you, but MSc in Mathematics मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि एमएससी करते टाइम आप रिसर्च पेपर्स रीड करना सीखोगे, थ्योरम्स बिल्ड करना सीखोगे, लेकिन आप ऐसे कोई स्किल नहीं सीखोगे जो आपको एक्चुअल कॉर्पोरेट में काम आ रही हो। एंड देयरफॉर एमएससी मैथमेटिक्स के अलावा देयर आर सो मेनी डिग्रीज दैट यू कैन परस्यू। सो डिग्रीज लाइक यू कैन गो फॉर एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, you can do MTech after completing masters in mathematics or after doing any MSc, you can do MCA, या अगर आप business related fields में जाना चाहते हो आप directly MBA कर लो। Also there are some colleges like IIT गुवाहाटी में MSc Maths and Computing होती है, आप वो कर सकते हो क्योंकि उसके बाद you can expect a good package, a good placement and a good job। अगेन मैंने इतनी बार रिपीट किया कि अगर आप एमएससी मैथ्स कर रहे हो, मेक श्योर यू आर डूइंग इट वाइसली फ्रॉम अ गुड कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका कॉलेज अच्छा है ही नहीं तो आप अच्छा प्लेसमेंट, पैकेज, अच्छा टैग, ये सब नहीं मिल पाएगा आपको। नाउ अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देयर आर सो मेनी एग्जाम्स इन इंडिया विच इज़ कंडक्टेड सो एज टू गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी, बट आपको अगर एमएससी मैथ्स करना है तो उसके लिए यू हैव exams like IIT JAM, then you also have exams like CUET PG या फिर exams like JEST, and then university अपने exams भी conduct करवा रही होती है। बट अगर आप CUET PG के लिए इंटरेस्टेड हैं, देन CUET PG अड्डा के इस प्लेटफॉर्म में मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ मैथमेटिक्स का फुल फ्लेजेड कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। तो अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, आप मेरे चैनल में जुड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिलेटेड टू एनीथिंग ऑफ मैथमेटिक्स, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने CUET PG एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचा, देन सोचो, बिकॉज अगर आपको MSc मैथ्स करना है अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें जाना पड़ेगा एंड देन ही हम करेंगे। एंड अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड, बिकॉज इस कोड से मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, टेक केयर, बाय।